बड़ी सरलता से बात समझ में आती है। मारवाड़ जंक्शन से आपने ट्रेन पकड़नी है, दिल्ली जाना है, तो आपको 2 स्टेशन याद रखने की आवश्यकता है। कौन कौन से? जहां से ट्रेन पकड़नी है और जहां उतरना है, 2 प्रमुख है। अच्छा, बीच में कोई स्टेशन नहीं पड़ते हैं? पड़ते तो हैं, लेकिन याद रखने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब तो सुविधाएं भी हो गई। पहले पुराने समय में तो लोगों को ट्रेन के अंदर में न पानी मिलता था न भोजन मिलता था, तो जहां कहीं भी ट्रेन रुकती थी उसी प्लेटफॉर्म पे, स्टेशन पे उतर के व्यक्ति पानी भी लेता था, कुछ खाने की भी सामग्री लेने लग जाता था। पहले ऐसा देखने में आता था, अभी भी कुछ कुछ करते हैं, लेकिन पहले ज्यादा था, है ना। तो बीच में जैसी गाड़ी रुकी और आप पानी लेने के लिए चले गए कि समोसा लेने के लिए चले गए। अच्छा, एक बात बताओ, ट्रेन के रुकने पर आप समोसा खरीदने के लिए गए, खरीद रहे हो समोसा, लेकिन ध्यान कहां है आपका? ध्यान ट्रेन में, कहीं ट्रेन न छूट जाए। अच्छा, एक बात और सोच लो कि अगर आपने 20 रुपए दे दिया, छुट्टा आपके पास में था नहीं, 10 रुपए के समोसे उसने दे दिए और 10 रुपए वो वापस देने वाला था, तब तक ट्रेन चलने वाली हो गई, आप वो पैसे के लिए रुकोगे कि ट्रेन पकड़ोगे? 10 रुपए जाते हैं, जाने दो, आप ट्रेन पकड़ोगे ना। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि पैसा चला जाए कोई बात नहीं, ट्रेन छूट गई तो हम जहां पहुंचना है हमको वहां कैसे पहुंचेंगे। बात आ रही है ना समझ में? बस मेरा निवेदन यही है कि आपके जीवन में पहला स्टेशन याद रखो कि वो है धर्म, अंतिम स्टेशन याद रखो वो है मोक्ष, बीच में अर्थ और काम के 2 स्टेशन और आएंगे, उन पे उतरो, पैसा कमाओ, कामनाओं की पूर्ति करो, लेकिन ट्रेन न छूट जाए इसका ध्यान रखो। बस इतना समझ में आ गया आपका जीवन। यही समझाने के लिए कथाएं हैं, यही बताने के लिए पूज्य महेश्वरानंद जी महाराज ने ये इतना बड़ा आयोजन किया है। इतने संतों को बार बार बुला करके आपको सुना रहे हैं, इसीलिए कि आपको धर्म और मोक्ष की महिमा समझ में आए। दुर्भाग्य से हमने अर्थ और कामनाओं को महत्व दे दिया। दुर्भाग्य से हमारे इतिहासकारों ने हमें ऐसी चीजें पढ़ा दी, हमारे सामने एक ही बात कह दी कि रोटी कपड़ा और मकान, यही आपके लिए महत्वपूर्ण है। अरे ये कोई बड़ा ज्ञान नहीं है भाई। रोटी कपड़ा मकान तो पशु पक्षी भी अपना इंतजाम कर ही लेते हैं। आपने कभी पक्षियों को घोंसला बनाते हुए देखा? कितना बढ़िया बढ़िया घोंसला बनाते हैं। वो कोई इंजीनियरिंग पढ़ करके नहीं आते हैं, कोई कॉलेज में डिग्री प्राप्त करके नहीं आते, ऐसा घोंसला बनाते। मैं एक घोंसला देख रहा था एक पक्षी का, मैं चकित रह गया। उसने उस घोंसले में 2 छेद बनाए जाने के लिए, एक नकली और एक असली, ताकि सांप उनके अंडों को न खा सके। इतना दिमाग उस पक्षी में है। अपने परिवार को कैसे सुरक्षित कर सके ये तो वो भी जानता है। सुंदर घोंसला बनाना जानता है। सूर्योदय के होते ही खाने के लिए इंतजाम करने के लिए पुरुष मेहनत करता है, परिश्रम करता है। आप भी वही कर रहे हो, तो उन पशुओं में पक्षियों में क्या अंतर रहा? मुझे क्षमा करना, रोटी कपड़ा ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ये तो तुम्हें प्रारब्ध के अनुसार मिल ही जाएगा। हमारे लिए यदि जीवन में कोई महत्व रखता है तो केवल धर्म का महत्व होना चाहिए, केवल मोक्ष का महत्व होना चाहिए। धर्म का महत्व, हमने अगर अपने स्वतंत्र भारत के इतिहास में धर्म को महत्व दिया होता तो मुझे क्षमा करना, इस अयोध्या में भगवान राम के मंदिर को बनने में 500 साल नहीं लगे होते।